यही होता है कि अगर आप क्रिएटिन यूज़ करोगे आपकी स्ट्रेंथ ट्वाइस हो जाएगी। मैं 100 kg के एक ही रैप निकाल पाता। ओके सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी करंटली किसी भी ब्रांड और किसी भी कंपनी का एक स्पॉन्सर्ड एथलीट नहीं हूँ। तो मैं अलग अलग सप्लीमेंट्स ट्राई करता रहता हूँ और मैंने थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे क्रिएटिन भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। बट पिछले मैं 2 महीनों से मैं न्यूट्राबेक का प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तो 30 सर्विंग वाला था, मतलब 50 सर्विंग वाला है एंड इसके एक सर्विंग में 3 ग्राम ऑफ, एक स्कूप में 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन है। बट इसके रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया नज़र आए हैं। मैंने वेलकोर भी यूज़ किया है बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने न्यूट्राबे का क्रिएटिन यूज़ किया है एंड रिजल्ट वाज ओपी। मेरी इंक्लाइन डंबल प्रेसिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम 30 to 40 हो चुकी है और आज मैं बेंच प्रेस लगाने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरी बेंच की स्ट्रेंथ कितनी गई है। ओके सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी कंपनी का स्पॉन्सर्ड एथलीट नहीं हूँ बट मुझे न्यूट्राबे की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया लगी थी। तो इसलिए मैंने अगले महीने का जो वर्कआउट स्टैक मंगाया है, यानी कि सप्लीमेंट स्टैक मंगाया है, उसमें जो मैंने क्रिएटिन ऐड किया है वो मैंने न्यूट्राबे का क्रिएटिन ही ऐड किया, यही सेम। और मैं देखूँगा कि अब की बार मेरी स्ट्रेंथ कितनी मैक्स आउट होती है। तो मेरा बॉडी वेट भी बढ़ा है, मतलब मैं 64 kg पे था, एक स्टैक यूज़ करके मेरा वेट 64 to 68 हुआ है। हाँ, सिर्फ सप्लीमेंट ही नहीं, डाइट और प्रॉपर रेस्ट फॉलो करके भी ये चीज़ अचीव हुई है। एनीवेज अब बात करते हैं आज की ट्रेनिंग की। तो आज मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट एंड शोल्डर्स, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें चेस्ट आ जाता है। मैं ऑफिस का काम भी करता हूँ और ढेर सारे अलग काम भी होते हैं, तो मैं रिकॉर्ड बीच में करता हूँ तो वो चेस्ट आ जाता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं अलग अलग वर्कआउट स्प्लिट अलग अलग दिन के लेके आऊँ। ये है न्यूट्राबे के क्रिएटिन के रिजल्ट। तो एनीवेज अब निकलते हैं वर्कआउट करने के लिए। और साथ ही साथ में, मतलब अगर आप एक लड़के हो तो, मतलब लड़की को भी हो सकती है अटैचमेंट, अगर आप एक लड़के हो तो आपको अपनी कार से या अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी ओवर द ईयर। मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी कार ली थी बट हमारे पास दूसरी कार होने की वजह से उस कार को मुझे बेचना पड़ा। तो आज हमने वो कार भी सेल कर दी है। थोड़ा अजीब लग रहा है बट कोई बात नहीं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अटैचमेंट हर्ट्स बट धीरे धीरे जब आप मूव ऑन करते हो तो आप वो सब चीज़ें भूल जाते हो। तो मैं आ गया हूँ अपने जिम में। मैं जब भी जिम में अपनी टी शर्ट पहन के आता हूँ ना, मतलब ओवर साइज या फिर थोड़ा सा रेगुलर फिट, तो लोगों को लगता नहीं है कि मतलब ऐसी फिजिक होगी, बट जैसे ही मैं टी शर्ट निकालता हूँ तो रिएक्शन थोड़े से अलग होते हैं। एनीवेज आज का वर्कआउट जो है, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैं जब भी कर जाता हूँ तो मैं मिरर में खुद को देखता हूँ कि कौन सी बॉडी पार्ट पे डेवलपमेंट चाहिए। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं पिछले 3 वर्कआउट से इंक्लाइन चेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो आज मैं अपनी पेक मसल यानी कि मिडिल चेस्ट पे फोकस करूँगा। तो उसके लिए मैं बेंच प्रेस निकालूंगा और मैं देखूंगा कि मेरी बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ कितनी चल रही है। सेकेंडली जो बाकी की जितनी भी वर्कआउट होने वाले हैं, मतलब बाकी के जो 2 चेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है, जब जो कि होगी एक पेक डेक और एक होगी केबल फ्लाइज, ये दोनों ही मैं केबल में करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे जो साइड चेस्ट वाली जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी डेवलप नहीं हो पा रही है एज़ कम्पेयर टू द अपर चेस्ट। तो वो हम ट्रेन करेंगे आज और उसके बाद हम लोग ट्रेन करेंगे शोल्डर्स के साथ। शोल्डर्स अपने बढ़िया यूज़ दिखाने हैं तो उसके लिए साइड रेजेस एंड देन मिलिट्री प्रेसेस। तो ये वर्कआउट स्प्लिट होने वाला है आज का। चलते हैं, लगाते हैं अपनी बेंच प्रेस। Make me feel alright, jump right back into my heart. 'Cause we could dance the night away, make me love you through the haze. Ain't no need to be afraid. Still hear your voice tonight, make me feel alright, jump right back into my heart. Still, 'cause we could dance the night away, make me love you through the haze. Ain't no need to be afraid. Still, 'cause I want you bad, I do. You're coming back, 'cause I still hear your voice tonight, make me feel alright, jump right back into my life. Still, give me some
been thinking about. Are you thinking about it too? Don't need reason, my reasoning is you. I knew that we were bound to fall apart, but always kept you deep inside my heart. Maybe someday you'll forget the past. Still hear your voice at night. बस अब करा देना, रैप खुद निकालूंगा। एक तो निकल जाता है, आज 2 निकालने की कोशिश कर। बस अब कराना, बस छोड़ दो ना, हाथ मत लगाना। यही होता है कि अगर आप क्रिएटिव न्यूज़ करोगे आपकी स्ट्रेंथ ट्वाइस हो जाएगी। मैं 100 kg के एक ही रैप निकाल पाता था, सुबह मुझे अपने कंधे पे फील होता था लोड, बट मुझे इस वक्त पे नहीं फील हुआ। मैंने 3 रैप सेल्फ निकाले। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज प्रोग्रेस। नेक्स्ट निकालने जा रहा हूँ मैं केबल फ्लाइज, सॉरी, हाई टू लो फॉर माई साइड चेस्ट। It's cold out here and I feel lonely. I know the time can move so slowly, and in the distance I hear voices. Are they real or are they in my head? I'm lovesick. You got me lovesick, and I'm lovesick. You got me lovesick, and now I feel alive. Feel alive. Feel alive. Feel alive. And now I feel alive. So many times they try to change me, and every time it drives me crazy. And all the good times we had saved me. Are they real or are they in my head? I'm lovesick. You got me lovesick, and I'm lovesick. You got me lovesick, and now I feel. सो स्टैंडिंग बार मिलिट्री प्रेस करने का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि हल्की से आपकी लोअर बैक में इंजरी हो सकती है, बट अगर आप इसको सेफली और सही वेट के साथ ट्रेन करोगे तो डंबल और मशीन से ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। मैं मैक्स टू मैक्स 15 kg बोथ साइड जाता हूँ, उसके ऊपर जाके मैं रिस्क नहीं लेता बिल्कुल भी, क्योंकि शोल्डर एक ऐसा पार्ट है अगर एक बार इंजर्ड हो गया आपकी महीनों महीनों तक ट्रेनिंग पीछे हो जाएगी। मैं निकालता हूँ इसका अपना लास्ट सेट। तो भाई वर्कआउट फिनिश। आज शोल्डर की केवल 2 ही वर्कआउट किया, मतलब मिलिट्री प्रेस और साइड रेजेस किए, क्योंकि मैंने अभी 3 दिन पहले ही शोल्डर ट्रेन किए थे। और प्लस मेरी एक छोटी सी कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, वो अटेंड करनी पड़ गई मेरे मोबाइल के साथ, इसलिए वो फ्लो ब्रेक हो गया। बट हम लोग जो बचे हुए शोल्डर्स के पार्ट हैं वो अगले वर्कआउट में कवर कर लेंगे।
वर्कआउट के बाद रिकवरी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेस का बायोजाइम वे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा जो प्रोटीन होने वाला है वो एक डिफरेंट ब्रांड का होने वाला है। शायद बहुत से लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं उसको खुद भी पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ। लेट्स सी उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे, और फिर हम आपको उसके ओपिनियन, जेन्युइन ओपिनियन बताएंगे 1 महीने बाद कि मुझे कितने चेंजेस नज़र आए उस प्रोटीन को यूज़ करने के बाद। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल, ताकि मैं थोड़ा सा कंटेंट और डाल सकूँ एंड अपनी डे टू डे लाइफ दिखा सकूँ। सो बाय बाय।